हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है भारत सरकार की तरफ से रिक्वायरमेंट से संबंधित। क्या है रिक्वायरमेंट, कौन सी पोस्ट के लिए निकाली गई है, ये सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से प्रोवाइड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले देखें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, हम सूचनाएँ साझा करते रहते हैं। चलिए देख लीजिए। तो यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है रिक्वायरमेंट से संबंधित। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यह स्पेस डिपार्टमेंट से है, अंतरिक्ष विभाग से संबंधित रिक्तियां हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी के मन में रहता है कि हम इसरो में जाके काम करें, साइंटिस्टों के साथ काम करें। हर आदमी का ख्वाहिश होता है, लेकिन आपका यह ख्वाहिश बहुत जल्द बदलने वाला है। अगर आप इसकी पूरी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। अगर आप ख्वाहिश चाहते हैं, साइंटिस्ट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं या अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कीजिए और अपने जीवन, अपनी पूरी समर्पित जीवन अपने देश के लिए दीजिए। तो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है रिक्वायरमेंट से संबंधित। अब क्या है रिक्वायरमेंट, चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। बहुत सारे जो है निम्नलिखित पोस्ट जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको आमंत्रित किए गए हैं। ये देख लीजिए, आपका यहाँ पोस्ट से संबंधित दिया गया है। ये पोस्ट है, इसके बाद ये पोस्ट कोड दिया गया है, साथ में ये वैकेंसी कितनी है जो है, क्वालिफिकेशन उसका क्या है, साथ में एज क्राइटेरिया क्या है, उसके रिगार्डिंग भी इसमें सूचनाएं दी गई है। पे लेवल है, कितना आपको पेमेंट मिलेगा, कौन से लेवल के जॉब पर आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पोस्ट जो है आपका मेडिकल ऑफिसर एसडी का है। इसका अगर पोस्ट कोड का देखें तो 1 और 2 इसका पोस्ट कोड है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी है ना। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि एमडी रिलेवेंट द डिसिप्लिन्स विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% ऑफ CGPA/ द CPI ग्रेडिंग ऑफ 6.5 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल। ये आपका दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। साथ में आपका MBBS अगर है, MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद द एग्रीगेट मिनिमम ऑफ द 60% एवरेज ऑफ द ऑल सेमेस्टर। अगर आप सभी सेमेस्टर में अगर 60% एवरेज मार्क्स लेकर आए हैं तो आपके लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया इसमें जो है 18 से 35 वर्ष दिया गया है। और लेवल जॉब जो है ये आपका लेवल 11 का जॉब है। बहुत ही मस्त सैलरी इसमें मिलेगा आपको। साथ में आप देश के लिए काम करेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि हाँ, हमने देश के लिए काम कर रहा है। तो अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर इसको फॉर्म भरें। साथ में देखिए, इसमें मेडिकल ऑफिसर के लिए भी पोस्ट दिया गया है SC। इसमें कितने हैं, इसकी कोड आपका 3 दिया हुआ है, इसमें 1 सीट है। साथ में आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, तो MBBS डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। इसमें कहा जा रहा है कि आप कहीं से MBBS किए हुए हैं, MBBS की डिग्री आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी के, प्लस में 2 साल एक्सपीरियंस है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 35 साल है। लेवल 10 लेवल का जॉब है ये। साथ में इसमें देखिए साइंटिस्ट इंजीनियर SC, साइंटिस्ट इंजीनियर SC के लिए जो है पोस्ट निकाला गया है। इसका कोड जो है आपका 429 है। इसमें 10 पोस्ट है। इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन है ME/M.Tech और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद एंड द एग्रीगेट मिनिमम ऑफ द 60% CGPA/CPI ग्रेडिंग ऑफ 6.5 ऑन 10 पॉइंट स्केल प्रीलिबिलिटी। फिर BE BTech और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद द एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65 एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर। अगर ऑल सेमेस्टर में आप 65% अगर एवरेज आपका है तो आप है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं। तो ये सभी दिया हुआ है आपका क्वालिफिकेशन, आप किसको फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आप पोस्ट को चूज कर लीजिएगा। एज क्राइटेरिया इसमें 18 to 30 ईयर्स दिया गया है। लेवल 10 का पोस्ट है। चलिए अब इसमें है और भी पोस्ट है, इसमें देख लीजिए और कौन कौन से पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, जो इसका जो है कोड दिया हुआ है 10 to 13। जबकि इसमें टोटल पोस्ट की बात करें टेक्निकल असिस्टेंट में तो 28 है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें क्वालिफिकेशन का रहा है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। आप कहीं से अगर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग में तो आपके लिए यह पोस्ट एलिजिबिलिटी के अंदर आता है, आप इसके योग्य हैं।
एज क्राइटेरिया में देखें तो एज क्राइटेरिया में 18 से 35 वर्ष दिया गया, लेवल 7 का पोस्ट है ये। साथ में अगला पोस्ट देखें तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो है आपका कोड दिया गया 14, इसमें टोटल सीट 1 है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन कह रहा है कि फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन बीएससी। अगर आप बीएससी साइंस से किए हैं, फर्स्ट क्लास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, कहीं से भी कोई इंस्टीट्यूट या कोई यूनिवर्सिटी से आप किए हैं फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट बीएससी, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया दिया गया है आपका 80 to 35 ईयर्स है, 11/7 का जो है। अगला है जो पोस्ट आपका है टेक्नीशियन बी। देखिए टेक्नीशियन बी जो है इसका कोड दिया गया हुआ 15 to 22। इसमें सबसे ज़्यादा सीट है जो आपका, इसमें 43 सीट है। आपका क्या है क्वालिफिकेशन, इसमें देख लीजिए SSLC, साथ में SSC मैट्रिकुलेशन, यानी मैट्रिक आप पास किए हैं चाहे SSLC से या फिर SSC जहाँ से भी पास किए हैं स्टेट से, तो आप इसके लिए योग्य हैं। साथ में कह रहा है कि ITI NTC या NSC इन द रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम द NCVT से आपका ITI खोज रहा है। ये देख लेंगे आप कहाँ से किए हैं, उसके अनुसार है जो आप इसके लिए योग्य हैं। 18 से 35 साल के लिए है और लेवल 3 का जॉब है। इसके साथ साथ टेक्नीशियन बी और उसके बाद है दरुस्तमैन बी, ये दोनों पोस्ट के लिए शायद दोनों का एक ही क्राइटेरिया, इसमें 43 है, इसमें आपका है जो 13 सीट है। दोनों मिलाकर इसमें क्वालिफिकेशन आपका यही है। चलिए असिस्टेंट राजभाषा से संबंधित देख लीजिए। असिस्टेंट राजभाषा के लिए जो दिया गया है उसका कोड आपका है 2526 और इसमें टोटल सीट जो है आपका 5 है। ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA ऑफ 6.32 ऑन द 10 पॉइंट स्केल्स। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 60%, कहाँ से, आपका CGPA से। तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो है 18 to 28 ईयर्स के लिए है, लेवल 4 का जो है। तो इसी से रिगार्डिंग है वही चीज़ जो इसमें कॉलम और रो बना के दिया गया है, वही यहाँ आपका नोट में लिखा गया है। आपका आउट ऑफ द टोटल पोस्ट ऑफ 12 वैकेंसी ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, इसमें 12 वैकेंसियाँ जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए है। SD एंड द साइंटिस्ट इंजीनियरिंग SC के लिए 3 वैकेंसी। ये सभी आपको बताए हैं कितना कितना वैकेंसी कौन सी पोस्ट में है और इसका लेवल क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप इसे फ्लो करते हैं, इसकी क्राइटेरिया को फिल करते हैं आप, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और अपनी देश सेवा में जुड़िए, क्योंकि जब आप इसमें काम करेंगे तो बहुत एक अच्छा फीलिंग महसूस होगा। आप लगेगा कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि हम इसरो में काम करें, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट अवेलेबल होते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट कभी आप देखे नहीं हैं, आप वहाँ जाकर काम कीजिएगा तो एक अलग प्रकार की अनुभूति फील होगी आपको। तो आप ज़रूर अगर जाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल से? तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल जाए। फिर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।